So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ चारू अक्षु को उसके स्टॉप पे उतरने ही नहीं देती और इसी तरह सेकंड स्टॉप पे आ जाता है। अक्षु अब जिद कहती है छोड़ो मुझे नीचे नीचे जाने दो, छोड़ो मुझे जाना है, पर चारू अक्षु को और भी ज़्यादा टाइट होल्ड कर लेती है। तभी बस स्टार्ट हो जाती है और बस में अब भीड़ पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लिटरली बस में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। चारू का जो पहले अक्षु की कमर पे था उसे अब थोड़ा सा वो ऊपर कर दिया और अक्षु को अपने बहुत पास कर ले दिया। चारों ने अक्षु को अपने सीने से लगा लिया था और अक्षु के बालों को सहला रही थी। यहाँ अक्षु अब चारों से दूर होने की कोशिश नहीं करती। कहीं ना कहीं अक्षु के मन में चारों के लिए प्यार जो था, यहाँ अक्षु भी थोड़ी देर के लिए यूँ ही शांत रहती है। चारों अक्षु को अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाती है और बार बार बस मन में यही बोल रही थी कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बस तुम इसके एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर कोई बात नहीं, जब तक हूँ तुम्हारी नाक में दम कर दूँगी। आई नो तुम एक ना एक दिन एक्सेप्ट ज़रूर करोगे हमारे प्यार को। और ऐसे ही काफ़ी देर के बाद फाइनली लास्ट स्टॉप पे आ जाता है। भीड़ कम हो चुकी थी, बस में बैठने की भी जगह थी, पर चारों ने अभी भी अक्षु को होल्ड ही कर रखा था। तभी कंडक्टर आता है जो चारों को बता, मैडम इतनी सारी सीट खाली है, आप बैठ क्यों नहीं रहे? जिस पे अक्षु ये सुनते ही चारों को खुद से दूर कर दिया, खुद एक सीट पे जाके बैठ जाती है। चार भी मुस्कुराते अक्षु के साथ ही उस सीट पे जाके बैठ जाती है। चारों अक्षु के हाथ पे हाथ रखती है, जिस पे अक्षु अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, पर चारों अक्षु का हाथ छोड़ती है तो उसका बाजू पकड़ लेती है और उसके बाजू में अपना बाजू डाल के उसके सर पे हल्के से किस करती है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है। अक्षु बोलती क्या कर रही हो, ये सब मत करो, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। चारों बोलती पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। आई लव यू, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ ना। चारों इतना बोल के आंखें बंद कर लेती है। अक्षु चारों के फेस की तरफ देखती है, ऐसे लग रहा था चारों काफ़ी सुकून में इस टाइम, इसलिए अक्षु ज़्यादा चारों को परेशान नहीं करती, बस चुपचाप बैठी रहती है। और देखते ही देखते लास्ट स्टॉप आ गया था और बस वाला जो है मैंने बोलता मैडम लास्ट स्टॉप आ गया है। चारों और अक्षु जो है वो लास्ट स्टॉप पे उतर जाते हैं। अक्षु इधर उधर देखती है, लास्ट स्टॉप जो है कहती यार कहाँ फंस गए, यहाँ तो आना ही नहीं था। तभी चारों पीछे से अक्षु को हक करते हकते, रिलैक्स, अकेले थोड़ी हो, मैं हूँ ना आपके साथ। अक्षु बोलती चारों प्लीज़, हाँ दिखाई नहीं देता हम कहाँ हैं, छोड़ो मुझे। अक्षु तो बोल के चारों को खुद से दूर कर दिया और एक ऑटो रोक के उसमें बैठ जा दिया। तभी अक्षु चारों को देखते जो कि वहीं पे खड़ी थी। अक्षु बोलती आपको नहीं आना? चारों बोलती हाँ, मुझे मुझे साथ लेके जाओगी? अक्षु बोलती बैठना तो बैठ जाओ वरना मैं चली जाऊँगी। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु के साथ ही उस ऑटो पे बैठ जाते हैं। यहाँ अक्षु का मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, ऑफिस का टाइम छूट गया था। इस टाइम ऑफिस जाती तो बॉस की डांट के सिवा उसे कुछ नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो सोचती है कि ऑफिस जाने से तो अच्छा मैं घर ही चली जाती हूँ। अक्षु यहाँ घर का एड्रेस बता देती है। तभी चारू बोलती है हम घर नहीं जा रहे। अक्षु बोलती मैंने आपसे नहीं पूछा। चारू बोलती पर मेरी बात तो सुनो। अक्षु बोलती मैंने बोला ना मैं आपसे बात नहीं कर रही। चारू बोलती तो फिर मुझे लिफ्ट ही क्यों दी? हाँ जा रही थी ना, मैं मुँह उठा के कहीं भी चल देती। अक्षु बोलती आप कुछ प्लान करके अपनी लाइफ में करती भी हैं या नहीं? कम ऑन ग्रो अप, हम बच्चे नहीं रहे। चारू बोलती अक्षु प्लीज़ शांत हो जाओ। अक्षु बोलती क्या शांत हो जाओ? हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा आप क्या कर रही हैं? आपको पता भी इसका अंजाम क्या होगा? जब मामा जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यू नो व्हाट, आप अपने अलावा किसी की नहीं सोचती, पर मैं ना आपकी तरह नहीं हूँ। चारू बोलती तुम इनडायरेक्टली मुझे सेल्फिश बोल रही हो। अक्षु बोलती चलो डायरेक्टली बोल देती हूँ, अब हो सेल्फिश, जो खुद के अलावा ना किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी और की फीलिंग्स की ना परवाह ही नहीं है आपको। चारू बोलती यस यू नो यू आर राइट, आई एम सेल्फिश। भैया ऑटो रोको। इतना बोलते ही चारों ऑटो रुकवाती है और ऑटो से नीचे उतर जाती है। अक्षुपति कहाँ जा रही हो? चारुपति सेल्फिश हूँ ना, खुद ही के बारे में सोचूंगी, जा रही हूँ खुद के बारे में सोचने, तुम इससे क्या, अपना काम करो जाके। चारू इतना बोल के गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अक्षु कुछ देर उधर ही ऑटो में बैठी रहती है, फिर गुस्से में कहती ठीक है जो इसको करना है करे, मैं क्यों बैठूँ इसके चक्कर में, मुझे पता है वापस नहीं आएगी।
अक्षु जो है वो ऑटो वाले को कहती है भैया ऑटो चलाओ आप। ऑटो वाला अपना ऑटो चलाता है और कुछ टाइम के बाद ही अक्षु घर पहुंच जाती है। पर घर आने के बाद अब अक्षु को चारू की बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही थी। वो बार बार टाइम देख रही थी, अरे अभी तक चारू वापस क्यों नहीं आई, चारू कहाँ रह गई है। पर चारू को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, उसका कोई अता पता नहीं था। अक्षु कहती क्या मैं कॉल करूँ, नहीं मैं कॉल करूँगी तो भाव खाएगी, खुद ही आ जाएगी घर। अक्षु चारू को कॉल नहीं करती, पर चारू घर नहीं आती। रात होने को आई थी, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। यहाँ चारू के पापा भी घर आ जाते हैं। वो चारू के बारे में अक्षु से पूछते हैं। अक्षु ने क्या ही बताया कि हमारा झगड़ा हो गया था, वो बीच रास्ते में ऑटो से उतर गई। ये तो वो बताने से रही, इसलिए बोलती है पता नहीं मामा जी किसी किसी काम से गई होगी। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रही, एक बार तुम कॉल करके देखो। अक्षु बोलती आपका नहीं उठा रही, तो बोला मेरा मेरा कैसे उठाएगी। जिस पर उसके मामा जी बोलते ओहो एक बार कॉल तो करके देखो। अक्षु अपना मोबाइल लेती है और चारू को कॉल करती है और पहली रिंग में ही कॉल पिक हो जाती है। यह देख के तो अक्षु भी हैरान हो जाती है। अक्षु कहती हेलो चारू, चारू कहाँ हो। चारू बोलती तुम्हें क्या, मैं जहाँ भी हूँ। अक्षु बोलती घर आ जाओ, मामा जी बहुत परेशान हो रहे हैं। चारू बोलती ओह तो डैड परेशान हो रहे हैं, आपको तो मेरी फिक्र नहीं हो रही ना, तो ठीक है मुझे घर नहीं आना। अक्षु बोलती बात तो सुनो। पर चारू कॉल ही कट कर देती है। यहाँ अब अक्षु अपने मामा जी को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होकर इसे देख रहे थे, इसलिए अक्षु बात करने की एक्टिंग करती रहती है और अपने मामा जी को बोलती है मेरी बात हो गई है, वो किसी काम से है, बोल रही है थोड़ी देर में घर आएगी, आप परेशान हो, आप सो जाओ। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना और उसे कुछ खिला देना, आजकल काम के चक्कर में कितनी वीक पड़ गई है, बस ज़रा खुद का ख्याल नहीं रखती। इतना बोल के वो सोने चले जाते हैं। अभी हाँ अक्षु चारू को फिर से कॉल लगाती है, चारू पिक ही नहीं कर रही थी। अक्षु 4-5 दफ़ा कॉल पिक लगाती है जिस पे चारू कॉल पिक कर लेती है। अक्षु बोलती कहाँ रह गई हो, सच सच बताओ मुझे। चारू बोलती क्यों क्यों जानना है आपको मैं कहाँ हूँ। अक्षु बोलती चारू प्लीज़ मामा जी बहुत परेशान हो रहे हैं। चारू बोलती हाँ हाँ आपको तो सिर्फ अपने मामा जी की फ़िक्र होगी, मेरी थोड़ी होगी। एनीवे मैं जहाँ हूँ अपना ख्याल रख सकती हूँ, कॉल मत करना मुझे। अक्षु बोलती चारू घर आ जाओ। चारू बोलती किस लिए घर आऊँ। अक्षु बोलती चारू प्लीज़ घर आ जाओ। चारू बोलती पूछ तो रही हूँ किसके लिए घर आऊँ, आपके लिए। अक्षु बोलती मेरे लिए क्यों आगे, अपने मम्मा पापा के लिए आओ। चारू बोलती ठीक है मुझे नहीं आना। चारू कॉल रखी रही थी तभी अक्षु बोलती ठीक है घर आ जाओ, मेरे लिए मुझे 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 बहुत फ़िक्र हो रही है आपकी। अब ये सुनते ही चारू मुस्कुराती है और कहती है हाँ तो जल्दी से दरवाज़ा खोलो, बाहर खड़े खड़े ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अब ये सुनते ही अक्षु भी हंस पड़ती है। अक्षु कॉल कट करती है, मोबाइल साइड पे रखती है, दौड़ के नीचे जाती है जहाँ वो दरवाज़ा खोलती है। चारू बाहर ही खड़ी थी। अक्षु चारू को देखते तो उसके फेस पे ना एक हंसी आ जाती है। चारू बोलती हंस क्यों रहे हो, हाँ किस पे हंस रहे हो तुम। हाँ अक्षु बोलती जाने को कोई जगह नहीं मिली थी। चारू बोलती क्या है, तो तुम ही थी जो बार बार कॉल करके मुझे घर बुला रही थी, ज़्यादा मत बनो, तुम्हारी वजह से मैं घर आई हूँ। अक्षु बोलती भूख लगी है। चारू बोलती नहीं मुझे नहीं लगी भूख। चारू घर के अंदर आती है, पर जब रूम में जा रही थी तो उसकी नज़र बार बार किचन की तरफ जा रही थी। इट्स मीन उसे बहुत भूख लगी है और अक्षु ये समझ जाती है। चारू रूम में जाए, बेड पे बैठे अपना पेट पकड़ के बैठी, हाँ इतने ज़ोर से भूख लगी है, मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे बाहर ही कुछ खा लेना चाहिए। फिर गुस्से में मेरा दिमाग ही कहाँ काम करता है। भगवान इतने जोर की भूख लगी है, ऊपर से मैंने बोल दिया अक्षु को मुझे भूख नहीं है, हद है यार। हाँ क्या करूँ, जाके कुछ खा लूँ। मैं नहीं खाऊंगी, कोई बात नहीं, भूखी सो जाऊंगी। चारू इतना बोल के बेड पे लेट जाती है, पर नींद नहीं आ रही थी उसे भूख के कारण। चारू बार बार करवट बदल रही थी। तभी अक्षु चारू के एकदम पास आके खड़े हो जाते हैं, ज़रा सा नीचे झुकते हैं क्योंकि चारू की आंखें बंद थी। यहाँ अक्षु चारू के कान के पास कहती है उठो खाना खा लो। चारू एकदम से आंखें खोलती है, अक्षु को अपने इतने करीब देखती है तो अक्षु का हाथ धुल करके अक्षु को अपने करीब खींच लेती है। अक्षु चारू के एकदम ऊपर थी। चारू बोलती है खाना लाई हो मेरे लिए, मतलब मेरी फ़िक्र है ना। अक्षु बोलती मैंने कब बोला मुझे आपकी फ़िक्र है। चारू बोलती हे आई नो यू लव मी, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। अक्षु बोलती ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो मुझे, खाना ठंड हो रहा है, खाना खा लो। चारू बोलती मुझे भूख नहीं है। अक्षु कहती ठीक है तुम मत खाओ। अक्षु चारू से ऊपर हो जाती है और दूसरी साइड पे आके ना आराम से बेड पे लेट जाती है। चारू बोलती हाँ एक बार मना करूँगी तो इंसिस्ट भी नहीं करेगी खाने के लिए, कैसी लड़की है यार।
ये खाने की खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? मुँह में पानी आ रहा है यार। अक्षु एक बार तो और पूछ लो। कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। चारू इतना बोल के ताली उठाती है और मज़े से खाने लगती है क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। ये चीज़ अक्षु देखती है, उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी चारू अक्षु को देखते कि जाग तो नहीं रही, पर अक्षु सोने का दिखावा करती है, जिससे चारू पेट भर के खाती है और फिर डिकार लेके मज़े से कहती मज़ा आ गया, कितनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। पेट में ना चूहे दौड़ रहे थे, चूहे, पर अब सुकून आ रहा है। इतना बोल के चारू फ्रेश होने चली जाती हैं। अक्षु मुस्कुराते हुए थाली को देखती है जो एकदम चट कर दी थी, चारू ने सारा खाना खा गई थी। अक्षु मुस्कुराती है, कहती इतनी भूख लगी हुई थी, सब मेरी गलती है, मुझे चारू के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था। एकदम ही चारू रूम में आ जाती है। अक्षु फिर से सोने की एक्टिंग करती है, पर चारू देख गई चुकी थी कि अक्षु सो नहीं रही, वो जाग रही है। यहाँ चारू बेड पे आती है और अक्षु के करीब आके उसे हग करती है, कहती थैंक यू मुझे खाना देने के लिए, सच में बहुत भूख लगी थी। बहुत नींद आ रही है, चलो हम सो जाते हैं, गुड नाइट। चारू तो बोल के अक्षु के फोrehead पे किस करती है और अक्षु की धड़कनें एकदम बढ़ जाती हैं। यहाँ चारू अक्षु के शोल्डर पे सर रखती है और मज़े से सो जाती है। अक्षु कहती है चारू चारू दूर हटो, पर चारू जानबूझ के सोने की एक्टिंग करती है और अक्षु के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। यहाँ बेचारी अक्षु कुछ कर नहीं पा रही थी, चारू को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। तभी अक्षु चारू को देखती है, चारू सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अक्षु तो बस चारू को देखते ही जा रहे थे। यहाँ अक्षु चारू के फेस को टच करती है, चारू की आइज़ को, उसके नोज़ को और उसके लिप्स को। अक्षु का मन कर रहा था कि वो चारू के इन गुलाबी होठों को चूम ले। अक्षु चारू के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जा ही रही थी कि इतने में चारू आंखें खोल लेती है। अक्षु डर के पीछे होने लगती है, पर चारू एकदम ही अक्षु के ऊपर आ जाती है। अक्षु देखिए क्या क्या कर रही हो, हटो हटो मेरे ऊपर से। अक्षु हाथ आगे करती है चारू को हटाने के लिए, पर चारू अक्षु के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामती है और उसके हाथों को यूँ ऊपर करती है और कहती है अच्छा मेरी नींद का फ़ायदा उठाया जा रहा था, हाँ मेरी इज़्ज़त लूटी जा रही थी। अक्षु बोलती ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? चारू बोलती क्यों, जब मैं जागती हूँ तो मुझ पर प्यार नहीं आता, सिर्फ सोते हुए प्यार आता है क्या? अगर ऐसा है मेरे साथ तो मैं सारी ज़िंदगी सोने को तैयार हूँ। अक्षु बोलती फजूल बात मत करो, हटो मेरे ऊपर से। चारू को क्यों, अभी तो बहुत प्यार आ रहा था, अब प्यार कहाँ गया? चूम लो ना मुझे। चारू तोड़ के अपने लब आगे करती है, फिर अक्षु तुरंत ही अपने फेस साइड पे करती है। चारू मुस्कुराते हुए एक हाथ से अक्षु का फेस होल्ड करती है और अक्षु के होंठों को अपने होंठों से टच करती है और फिर किस करना लग जाती है। यहाँ पहले अक्षु चारू का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अक्षु भी चारू के होंठों को चूम रही थी, जिससे चारू अक्षु के हाथों को छोड़ देती है और वो अक्षु की चीक्स को टच करते हुए बहुत प्यार से किस कर रही थी। यहाँ चारू और अक्षु दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। चारू अक्षु के होठों को चुमते चुमते थोड़ा सा नीचे आती है अक्षु के नेक की तरफ, जहाँ वो अक्षु के नेक पे लिक करती है और फिर किस करने लगती है। यहाँ चारू धीरे धीरे अक्षु के नेक पे लव बाइट देने लगती है। अक्षु थोड़ी सी आह की आवाज़ करती है, एकदम ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। चारू पीछे होके ले जाते हैं और अक्षु अपने ऊपर पूरा ब्लैंकेट डाल देती है। यहाँ रूम में कोई और नहीं, चारू के पापा आए थे जो देखने आए थे कि चारू रात में घर आए भी है नहीं। वो चारू और अक्षु को दोनों को प्यार करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके जाने के बाद चारू और अक्षु ब्लैंकेट से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को देख के गहरी सांस लेते हैं। यहाँ चारू एक बार फिर से अक्षु की चीक्स को टच करती है और उसके लिप्स को जैसे ही टच करने लगती है अक्षु दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और कहती है प्लीज़ मुझसे दूर रहो। चारू बोलती पर अभी तो तुम भी मुझे किस कर रही थी। अक्षु बोलती मैंने बोला ना मुझे मुझे दूर रहो, मुझे ना यहाँ पे सोना ही नहीं है। अक्षु तब बोल के अपना ब्लैंकेट और तकिया लेती है और सामने जो बड़ा सोफ़ा रखा हुआ था ना उस पे जाके पिल्लो रखती है और वहाँ लेट जाती है। चारू बोलती अक्षु तुम वहाँ नहीं सो सकती। अक्षु बोलती मुझे आपके साथ नहीं सोना। चारू बोलती अक्षु प्लीज़ तुम वहाँ नहीं सो सकती, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। पर अक्षु बिल्कुल भी चारू की बात नहीं मान रही थी। चारू बोलती तो ठीक है मैं भी यहाँ सोऊंगी। चारू उस छोटे से सोफे पे अक्षु के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करती है पर नहीं हो पाती। अक्षु देखते कि चारू नीचे गिर गई, जिस पे अक्षु हंसते हुए कहती है मज़ा आया।
जाके चुपचाप बेड पे सो जा। चारू बोलती इतना बड़ा बेड है, तुम वो छोड़ के यहाँ क्यों सोई हो? अच्छा ठीक है, मैं अब तुम्हें टच भी नहीं करूँगी, कसम खा के कहती हूँ। पर अक्षु चारू की किसी भी बात का विश्वास कर ही नहीं रही थी। चारू बोलती ठीक है, अगर तुम बेड पे नहीं सोगी तो बेड पे तो मैं भी नहीं सोऊंगी। अक्षु बोलती क्यों मोहतरमा, फिर कहाँ सोएंगी आप, नीचे ज़मीन पे? चारू बोलती हाँ, मैं नीचे ज़मीन पे सो लूँगी। चारू बिना कुछ नीचे बिछाए बस एक पिल्लो लेती है, ऊपर ब्लैंकेट लेती है और अपने वहीं नीचे सो जाती है सोफे के पास। जिस पे अक्षु बोलती चारू ये क्या मजाक है, उठो यहाँ से। चारू बोलती कोई मजाक नहीं है, अगर आप सोफे पे सो सकती हो तो क्या मैं नीचे नहीं सो सकती? अक्षु बोलती तो इतने बड़े बेड का हमने अचार डालना है? चारू बोलती तो चलो ना हम हमारे बेड पे जाके सोते हैं। अक्षु बोलती मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं सोऊंगी। चारू बोलती तो ठीक है, मैं भी यहीं सोऊंगी, गुड नाइट। चारों वहीं पे आंखें बंद करके सोने लगते हैं, लेकिन चारों को नीचे सोने की आदत नहीं थी, वो भी बिना किसी गद्दे के। उसकी तो पीठ दुखने लगी थी। यहाँ अक्षु चारों को देखते उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अक्षु कहती चारों चारों प्लीज़ सोफे पे आ जाओ, प्लीज़ ऊपर आ जाओ। पर चारों अब सो चुकी थी। अक्षु बोलती चारों बेड पे ही चली जाओ यार, क्यों सो रहे हो नीचे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर यहाँ चारू तो पहले से ही सो चुकी थी। अब अक्षु भी चारू के पास उसके बाजू पे आ जाती है और उसके साथ नीचे ही सो जाती है। अक्षु चारू के फेस को देखती है, चारू के चेक्स को टच करती है और कहती है आई एम सॉरी आपको इतना परेशान करने के लिए। मैं बस नहीं चाहती कि हम मामा या मामी को हर्ट करें। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है आप मेरे लिए बेस्ट पर्सन हो, पर मैं आपके लिए बेस्ट नहीं हूँ, ये बात आपको समझनी होगी। मैं आपको कभी कुछ नहीं दे सकती, कोई खुशी नहीं। अक्षिता बोल के आंखें बंद कर लेती है और खुद भी चारू के पास ही सो जाती है। अगले दिन जब चारू की आँख खुलती है, वो करवट लेके दूसरी साइड करती है तो देखती है अक्षु उसके साथ सो रही है। चारू बोलती है अक्षु अक्षु यहाँ क्या कर रही है? अक्षु अक्षु उठो, तुम नीचे क्यों सो रही हो? तभी अक्षु अंगड़ाई लेते हुए उठते कहते हाँ क्या हुआ? चारू बोलती तुम तो ऊपर सो रही थी सोफे पे, नीचे कैसे आ गई? अक्षु बोलती मैं नीचे कैसे, लगता है मैं सोते टाइम नीचे गिर गई। जिस पर चारू हंस देती है। चारू को पता था अक्षु जानबूझ के लिए उसके साथ सोने के लिए नीचे आई थी, इसलिए चारू अक्षु के फेस को टच करती है और कहती है नीचे गिरी थी तो चोट तो नहीं लगी ना? अक्षु नाम में सर हिलाती है। चारू बोलती है हे भगवान, पर मेरी पीठ बहुत दुख रही है, इतनी वजनी हो मेरे ऊपर गिर गई, मेरी कमर की तो पैंट बच गई। अक्षु बोलती पर मैं तो आपके ऊपर कभी गिरी ही नहीं। चारू बोलती हाँ झूठी लड़की, अभी तो बोला आप रात में मेरे ऊपर गिर गई थी, हाँ बोलो बोलो बोलो। अक्षु बोलती वो मैं वो फ्रेश होके आती हूँ। अक्षु उठ के फ्रेश होने जा रही थी, पर चारू अक्षु का हाथ होल्ड करके उसे एकदम अपनी तरफ कर लेती है, जिससे अक्षु पूरी चारू के ऊपर आ गई थी। अक्षु बोलती क्या क्या कर रही हो आप? चारू बोलती बस जी भर के देख रही हूँ आपको, थोड़ी देर तो देखने दो, पूरा दिन तो मुझसे दूर ही भागोगे। जिस पे चारू अक्षु की आंखों में देखने लगती है। अक्षु भी चारू की आंखों में देख रही थी। ये दोनों इसी तरह एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। तभी चारू की मम्मा की आवाज़ आती है चारू चारू बेटा तुम्हारे लिए कोई पार्सल आया है। ये सुनते ही अक्षु चारू से दूर होने लगती है। चारू बोलती थोड़ी देर रुक जाओ ना, मुझे अच्छे से खुद को देखने तो दो। अक्षु बोलती नीचे जाओ, आपको मम्मी बुला रही है। अक्षु इतना बोल के फ्रेश होने चले जाते हैं। चारू बोलती है माँ की टाइमिंग ना कितनी खराब है। अच्छा चारू अच्छा, एक तो पीठ दुख रही है। चारू ज़रा दर्द में उठती है और फिर नीचे जाती है, कहती हाँ माँ किसका पार्सल है? उसकी माँ बोलती देख लो ना किसने भेजा है। चारू पार्सल खोलती है और उसके अंदर जो है वो एक छोटा सा टॉय होता है। चारू बोलती टॉय, मुझे कोई टॉय गिफ्ट क्यों करेगा? चारू उस टॉय को प्ले करती है और उसमें उसके अंदर से एक आवाज़ आती है आई लव यू चारू, आई लव यू चारू। चारू बोलती हाँ ये मेरा आशिक कहाँ से पैदा हो गया? और ये बात चारू की मम्मा भी सुन लेती है। कहती क्या तूने बॉयफ्रेंड बना लिया है? और ये कैसा बॉयफ्रेंड है हाँ, जिसे गिफ्ट देने की तमीज़ नहीं है, देना भी था तो कुछ एक्सपेंसिव चीज़ देती है, ये छोटा सा टॉय। चारू बोलती माँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी अक्षु आ जाती है, कहती क्या बॉयफ्रेंड? चारू बोलती अरे यार मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे नहीं पता है गिफ्ट किसी ने दिया है। इस पर उसकी माँ बोलती झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो ऐसे आई लव यू वाला गिफ्ट कौन नहीं देगा। तभी यहाँ अक्षु आ जाती है, वो चारू के हाथ से वो टॉय लेती है और उसे प्ले करती है, जिसमें से फिर से वही आवाज़ आती है आई लव यू चारू, आई लव यू चारू। और ये सुनते ही अक्षु गुस्से से चारू को घूरती है। अक्षु का गुस्सा भगवान।
नहीं बच पाई। अक्षु का गुस्सा बहुत 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 भयानक वाला था यहाँ पे। अक्षु की आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी थी। अक्षु चारू को ऐसे घूर रही थी मानो आज वो उसे आंखों से ही कच्चा खा जाएगी। चारू बोलती, अक्षु कसम से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अक्षु गुस्से में वो गिफ्ट चारू के हाथ में थमा के ऊपर रूम में चली जाती है। चारू वो गिफ्ट वहीं रखती है और दौड़ के ऊपर रूम में जाती है। कहती, अक्षु अक्षु मेरी बात तो सुनो, ये लोग क्यों क्या है? हाँ, ओपन द डोर, हाँ बोलो मत, ये मेरा भी रूम है। पर अक्षु अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी। चारू बहुत बार दरवाज़ा पीटती गई थी, यार प्लीज़ ओपन द डोर ना, एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। पर अक्षु दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। तभी चारू नीचे जाती है जहाँ एक ड्रॉर में ना पूरे घर की कीज़ रखी होती है। वो उस ड्रॉर में से अपने रूम की कीज़ निकालती है और जाके रूम अनलॉक करती है। अंदर जाती है जहाँ अक्षु बैठ के रो रही थी। चारों अंदर आते रूम लॉक करती है। कहती, अक्षु अक्षु व्हाई आर यू क्राइंग? हाँ बच्चा मेरी बात तो सुनो, मैं कसम खाती हूँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अक्षु लिसन ना। पर अक्षु ना तो चारों की तरफ देख रही थी और ना ही चारों से कोई बात कर रही थी। चारों बोलती, अक्षु अक्षु क्या हो गया है आपको? आप रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है? बताओ मुझे। अक्षु बोलती, कौन है वो जिसने ये भेजा है? चारों बोलती, कसम से मुझे नहीं पता यार, और गिफ्ट पे कोई नाम नहीं है भेजने वाले का। मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अक्षु बोलती, तो ऐसे कोई थोड़ी किसी को आई लव यू वाला गिफ्ट भेज देगा? चारों बोलती, अक्षु मेरी बात तो सुनो। पर अक्षु बस रोए जा रही थी। तभी चारों अब अक्षु को और ज़्यादा रोते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए वो अक्षु के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते हुए, शांत हो जाओ, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी इन आँखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है जान मैं तुम्हें चीट करूँगी? हे बच्चा, स्टॉप क्राइंग ना। आप में तो मेरी जान बसती है। मेरी लाइफ में अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये गिफ्ट शायद ये कोई प्रैंक होगा। कसम से मैं नहीं जानती किसने भेजा है। आई आई रियली लव यू जान। क्या मेरी आंखों में आपको खुद के लिए प्यार नहीं दिखता? बोलो। चारू बहुत प्यार से अक्षु से बात कर रही थी। अक्षु के आंसू भी पोंछ रही थी और चारू की जो दम था ना वो बार बार अक्षु की चिक्स को टच कर रहा था। वो उसके चिक्स को सहला रहे थे उसे शांत कराने के लिए, और ये चीज़ अक्षु को काफ़ी अच्छी लग रही थी। अक्षु काफ़ी देर तक इसी तरह चारू की आंखों में देखती रहती है। चारू अक्षु के फोरहेड पे किस करती है और कहती है, आई लव यू। कभी मत सोचना कि मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई हो सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी प्यार है, जो भी जगह है, वो सिर्फ आपके लिए। चलो यहाँ। चारू इतना बोल के अक्षु को अपने सीने से लगाती है, अक्षु के बालों को सहलाती है। काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को हंसी हक करके बैठे थे। अक्षु ने तो चारू को चक्कर लिया था, मानो वो डर चुकी थी चारू को खोने से। तभी चारू अक्षु के बालों को सहलाते हुए कहती है, हे क्यों डरती हो? मैंने जब बोल दिया मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतना डर रही हो। बोलती क्यों नहीं हो कि आपको मुझसे प्यार है? तभी अक्षय बोलती, नहीं मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है। चारू बोलती, हाँ सच में? तो ठीक है, जो मुझसे प्यार करता है मैं उसी के प्यार को एक्सेप्ट कर दूँगी। इतने में ही अक्षु चारू को ज़ोर से पुश करती है और उसे मारने लगती है। चारू बोलती, आउच, क्या चाहती हो? सारे जन के मैं सिंगल मरूँ? हाँ, खुद मुझे प्यार करोगी नहीं और किसी और को मुझसे प्यार करने नहीं दोगी? वैसे भी मैंने कहीं सुना था हमें उससे प्यार करना चाहिए जो हमसे प्यार करता है, ना कि उससे जिससे हम प्यार करते हैं। अक्षु बोलती, ठीक है तो जाओ उसके पास जिसने आपके ये टॉय भेजा है। चारू बोलती, हाँ तो जाऊँगी ना, पता करूँगी कौन है वो। ऐसे मुझे भी चुल मच रही है जानने की, आखिरकार ये गिफ्ट भेजा किसने? पता तो लगाना पड़ेगा। इतना बोल के चारू अक्षु के फेस की तरफ देखते हैं, के गुस्से जेलसी के मारे एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हो गया था। ये देख के चारू के फेस पे तो बड़ी प्यारी स्माइल आती है, उसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अक्षु ने अब तक उसे बहुत तड़पा लिया था। बार बार वो चारू को ठुकरा रही थी, उसके प्यार को, उससे दूर भाग रही थी। पर अब वो खुद तड़प रही थी जितना उसने चारू को तड़पाया था। अब चारू भी ठान लेती है कि अगर किसी से प्यार का इजहार करवाना है तो बेस्ट वे है उसे जेलिस करवाना, क्योंकि जेलिसी तो वो ऑलरेडी अक्षु के फेस पे देख चुकी थी। अब बस फेक लवर ढूंढ के आना था। चारू बोलती, हे भगवान अब फेक लवर कहाँ से ढूंढ के आऊँ? कैसे पता चलेगा ये किसने भेजा? इसे ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, फेक लवर ही ढूंढना पड़ेगा। चारू बाहर चली जाती है, वो नेहा को कॉल करती है और नेहा को सब कुछ बता दिया। नेहा बहुत हंसती है, उसे बड़ा मज़ा आता है जान के कि यार अक्षु को
फेस मुझे देखना है लाल लाल टमाटर जैसा। चारुपति दिखाऊंगी, पहले मुझे बताओ मैं फ़ेक लवर कहाँ से ढूंढ के आऊँ जिस पे नेहापति फ़ेक लवर क्यों, जिसने वो गिफ्ट भेजा उसके बारे में पता क्यों नहीं करती तू। चारुपति यार इतना फजूल टाइम कहाँ है, और वैसे भी उस पर कोई नाम मेंशन ही नहीं था, मैं कहाँ से ढूंढूंगी। तू एक काम करना, मेरे लिए कोई फ़ेक लवर पैदा करना जिस पे नेहावती ओ हेलो समझ क्या रखा है मुझे, हाँ। और मैं ना तुम दोनों के प्यार की ना ज़्यादा खिलाफ हूँ, ये बात भूलना मत, मैं चाहती नहीं तुम दोनों का भी एक हो। चारुपति तू कैसी दोस्त है, तो उसके नाम पे ना धब्बा है धब्बा। यार प्लीज़ ना, फिर मेरी खुशी है, क्या तुझे मेरी खुशी अजीज़ नहीं है। नेहावती यार बहुत ज़्यादा है, पर डरती हूँ कल को तुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। चारुपति मैं सब कर लूँगी अक्षु के लिए, वैसे मैंने कुछ सोचा है अक्षर मेरे लिए। नेहावती क्या, चारुपति देख मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की है, मेरे पास वहाँ की डिग्री है जिसकी बहुत वैल्यू है, यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, पर यहाँ हमें वो वो प्राइवेसी नहीं मिलेगी, वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। इसलिए सोच रही हूँ जब अक्षु मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, मैं उसके साथ हमेशा के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊँ, और वहाँ पे तू भी तो है हमारा ख्याल रखने के लिए। नेहावती तू पागल है, तो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के आएगी। चारुपति उन्हें वैसे भी मेरे बिना रहने की आदत है, और माँ को पैसों के अलावा मुझसे और कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मैं पैसे भिजवाती रहूँगी। जहाँ तक बात है पापा की तो वो हाँ कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है उन्हें मेरी खुशी से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है, नेहा यार पहले तेरे पापा ने तुझे अब्रॉड इसलिए भेजा था क्योंकि उनके पास पीछे अक्षु थी, पर तुम दोनों ही चलो जाओगे तो तुम्हारे पापा का क्या होगा, तू जानती है ना। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ साथ अक्षु को भी अपनी बेटी मानते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, और अगर एक ही साथ दोनों बेटियाँ घर छोड़ के चली जाएँ तो सोच उन पर क्या बीतेगी। चारों ये अभी मुझे टेंशन मत दे, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत टेंशन है, ये सब मैं बाद में सोचूंगी। अभी बस तू मुझे फेक लवर ढूंढने में हेल्प कर। देख मैं चाहती हूँ कि अक्षु अक्षु एक्सेप्ट करे वो मुझसे प्यार करती है। नेहा होती है यार, मुझे इन सब में ना इन्वॉल्व मत कर। बाद में जब तेरा दिल टूटेगा ना तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि मैंने तेरी हेल्प करी थी तेरा दिल तोड़वाने में। चारुवती ज़्यादा बकवास मत कर, तू हेल्प कर रही है या नहीं। जिस पे नेहा बोलती अच्छा ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ, बताती हूँ तुझे थोड़ी देर में। यहाँ आप चारों काफ़ी खुश थे क्योंकि नेहा के लिंक्स काफ़ी ज़्यादा थे, उसे पता था नेहा थोड़ी देर में रिस्पॉन्स देगी, और ऐसा ही होता है। नेहा थोड़ी देर में रिस्पॉन्स देती है, वो एक लड़की की पिक और उसके कुछ डिटेल शेयर करती है और कहती है कि ये मेरी कज़न की फ्रेंड की सिस्टर है और ये एक एक्टर है, एक्टिंग में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मैंने इससे तेरे लिए बात की है और मैंने उसे बोला कि उसे सिर्फ एक्टिंग करनी है, इसलिए वो मान गई है। तेरे घर का एड्रेस भी दे दिया, थोड़ी देर में वहाँ आती होगी। चारों ये सुन के बहुत खुश हो जाती कि नेहा 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 मेरी जान, तू मेरे सामने होती ना कसम से तेरा माथा चूम लेती, तू सच में बेस्ट है, चल बाय कर तू कॉल। इतना बोल के चारों कॉल कट कर देती है। चारों खुशी से रूम में जाती है और अक्षु से बात करने की कोशिश करती है, पर अक्षु को तो अभी भी मुंह फुला हुआ था। चारों बोलती सॉरी बेबी, पर थोड़ा और आपको परेशान करना पड़ेगा। तभी यहाँ चारू बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी, और ये चीज़ ना हमारी अक्षु भी नोट करती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। डोर बेल आती है तो चारू तोड़ के जाती है। अक्षु बोलती चारू तो कभी दरवाज़ा ओपन करने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं होती, आज इतने खुश हैं, क्या कोई स्पेशल आने वाला है। अक्षु यहाँ विंडो से बाहर झाँकती है और उसे चारू दिखती है जिसने दरवाज़ा खोला था, और उसके साथ एक लड़की अंदर आई थी। वो लड़की देखने में माशाल्लाह बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी। उसने खुद को क्या मेंटेन किया हुआ था, बाल उसने डाई करवाए हुए थे, नेल एक्सटेंशन करवाई हुई थी, प्यारे प्यारे आईज थे उसकी, और इसने अच्छा सा मेकअप किया हुआ था, हाई हील्स जीन्स टॉप, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अक्षय तो बस उसे एक नज़र देखती रह जाती है कि कोई खुद को इतना भी सेट करके रख सकता है क्या, क्योंकि अक्षु तो खुद में बहुत लापरवाही करती थी, वो खुद का इतना ख्याल नहीं रखती थी, पर उस लड़की ने खुद को काफ़ी मेंटेन कर रखा था। वेल चारू उसको हक करती है, और ये देख के अक्षु को तो एकदम खून जलने लगता है। चारू ये सब जानबूझ के कर रही थी क्योंकि उसे पता था अक्षु ऊपर विंडो से देख रही होगी। चारू उस लड़की को बोलती है ऊपर विंडो में देखो, क्या कोई लड़की खड़े होकर हमें देख रही है। वो ज़रा सा सर उठा अपनी नज़रें उठाती है और देखते ही थी हाँ एक लड़की खड़ी तो है। चारू मुस्कुराती है और कहती है बस उसे ही जेलस करवाना है। जिस पे वो लड़की बोलती है वो तो ऑलरेडी जेलस है और कितना कराऊँ। चारू हंसने लगती है, कहती इतना कि मैं जो कहूँ वो सब करे। जिस पे वो लड़की कहती ठीक है, और फिर यहाँ चारों से लेके अपने ही रूम में आ जाती है जहाँ ऑलरेडी अक्षु बैठी थी।
चारों उसके साथ बात करने लगती है, उसके बालों को सहलाने लगती है। ओह माय गॉड! अक्षु का गुस्सा सातवें आसमान पे था। यहाँ अक्षु के हाथ में एक बुक थी और अक्षु उसका पन्ना गुस्से से फाड़ देती है। तभी चारों कहती है, क्या हुआ, पेज क्यों फाड़ा? अक्षु बोलती, मेरी बुक है, मेरी मर्जी, आप अपना काम क्यों नहीं करती? चारों बोलती, ओके, एज यू विश। यहाँ चारों उस लड़की से बात करने लगती है। चारों से ज़्यादा फ्लर्ट व्लर्ट हो नहीं पा रहा था, इसलिए वो लड़की बोलती, लगता है आपसे कुछ नहीं होगा, सब मुझे ही करना पड़ेगा। अब वो लड़की जो है वो टांग में उठा के अपनी टांग पे रखने लगती है ना, तो वो गलती से चारों की टांग पे टच हो जाता है। चारों से हैरान होकर देखती है, तभी वो कहती, वो असल में ना मुझे ऐसे बैठने में दिक्कत हो रही है, टांगें ना बहुत थक गई हैं हाई हील्स की वजह से। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारी टांग पे टांग उठा के रख सकती हूँ? और भाई यही सुनना था, अक्षु गुस्से से इन दोनों को घूरने लगती है। लेकिन अक्षु को एक बात का श्योर था कि चारू उसे मना कर देगी। चारू अक्षु की फेस पे देखती है जो कि लाल लाल हो ही रहा था। चारू बोलती, या श्योर बेबी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओह माय गॉड, चारू ने क्या बोल दिया उसे, बेबी? अक्षु तो गुस्से में उसे घूरने लगते। अक्षु का मन कर रहा था कि जो किताब उसके हाथ में ना वो जाके चारू के सर पे दे मारे। अक्षु बस किसी भी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ उन चारों से बात करते हुए कहती है, वैसे तुमने जो वो गिफ्ट भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहती है, वो आई लव यू वाला? चारों बोलती, हाँ, पर समझ में नहीं आया तुमने मुझे आई लव यू वाला ही गिफ्ट क्यों भेजा? जिस पे वो लड़की अब चारों के फेस को टच करते, उसके बालों को यूँ कान के पीछे करते हुए कहती है, क्योंकि आई लव यू, इतना बोल के वो हाथ को थोड़ा सा यूँ कान के पीछे से लेके आती है, तो चारों के नेक पे ना हल्का सा टैप करती है, जिस पे अक्षु अब गुस्से से खड़ी हो जाती है, कहती, बस बहुत हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पे? चारों बोलती, क्या हो गया, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। अक्षु बोलती, ऐसे बात करते हैं हाँ? और ये इतना टच क्यों करिए, और टांग टांग पीछे करो तुम। अक्षु उस लड़की पे चिल्ला देती है। वो लड़की बोलती, तुम कौन हो और मुझसे ऐसे बात कैसे कर रही हो? मेरी मर्जी, मैं टांग उसके ऊपर उठा के रखूँ या नीचे, तुम होती कौन हो बोलने वाले? जिस पे अक्षु अब चारों उस लड़की के बीच में घुस के ज़बरदस्ती जगह बना के बैठती है और कहती है, मुझे यहीं बैठना है। चारों बोलती, अरे वो बात कर रही है ना मुझसे। अक्षु बोलती, हाँ, तो बात मुँह से होती है, हाथ पैरों से नहीं होती, कर सकती है वो बात, मैंने मुँह नहीं पकड़ा हुआ उसका। जिस पे अब चारू को हंसी आ जाती है अक्षय का इतना गुस्सा देख के। तभी वो लड़की चारू को बोलती, काम मिल रहा है? चारू बोलती, इतनी आसानी से नहीं, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो लड़की बोलती, चारू, मेरे पाँव में ना बहुत दर्द हो रहा है, क्या हम उधर बेड पे जाके बैठे? मुझे सीधा होके बैठना है। चारू बोलती, या श्योर। चारू खड़ी होती है, तभी वो लड़की चारू को इशारा करती है, अरे हाथ दो मुझे। वो ऐसे अपना हाथ आगे करती है, तो अक्षु कहती है, ये कर क्या रही है? तभी चारू उसका हाथ होल्ड कर लेते हैं, तो वो लड़की चारू को बोलती, किस करो मेरे हाथ पे। चारू कहती, चारू की इतनी फट रही थी ना अक्षु से, तो वो सीधा ना करती होगी, थी करो किस पर? चारू नहीं करती। जिस पर लड़की बोलती, मुझे ही करना पड़ेगा, तो वो चारू का हाथ ही उल्टा करके चारू के हाथ पे ही किस करते हैं। अब ये देख के अक्षु गुस्से में खड़ी हो जाती है और वो उस लड़की को धक्का दे देती है, कहती, हिम्मत कैसे हुई मेरी चारू को किस करने की? हाँ, तो कहती, मेरी चारू मतलब लगती क्या है ये तुम्हारी? जिस पे चारू बोलती, हाँ बोलो ना अक्षु, मैं लगती ही क्या हूँ तुम्हारी? यहाँ अक्षु कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। तभी वो लड़की बोलती, यार इससे कितने जोर का धक्का दिया, लग गई, अब तुम मुझे उठाओगे भी? चारू बोलती, सॉरी सॉरी सॉरी। चारू तुरंत उस लड़की को उठाती है, कहती, सॉरी सॉरी। अक्षु गुस्से में, वो ऐसी है नहीं, किसी को हर्ट नहीं करती, बस गुस्से में उसने ऐसा कहते हैं, आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? तो लड़की बोलती, नहीं ठीक हूँ मैं। उसके बाद चारों उस लड़की को बेड पे बिठा देती है। यहाँ अक्षु रूम से बाहर चली जाती है, पर अब गुस्से में वो कहती है, पता नहीं मेरे बात वो दोनों क्या करेंगे, मैं बाहर क्यों आके, मुझे फिर से अंदर जाना होगा, मुझे नज़र रखना होगा, वो लड़की मुझे सही नहीं लग रही, ऐसे ना हो मेरी चारू को अपना बना ले। और इतना बोलते ही अक्षु एकदम रुक जाती है। वो चाहती है कि चारू और उसके बीच कुछ ना हो, लेकिन वो प्यार भी तो करती है। वो चारू को किसी और के साथ देख भी नहीं पा रही थी, बहुत कश्मकश थी, उसके दिल ना मचल रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे रूम के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन ये ख्याल है उसे इतना ज़्यादा तड़पा देता है कि कहीं वो लड़की चारू को अपने जाल में फंसा ना ले, इसलिए अक्षु रूम में आ जाती है। यहाँ चारू और उस लड़की को नहीं पता था अक्षु रूम में आई है, वो बहुत दबे पाँव अंदर आती है। वो लड़की अपने शूज़ उतारने की कोशिश कर रही थी, पर उसे उतर नहीं रहा था। तभी चारों बोलते, वेट, आई विल हेल्प यू। चारों उसका शूज़ रिमूव करने में हेल्प करती हुई ये चीज़ अक्षु को देखने में बहुत ख़राब लग रही थी। ना जाने क्यों वो अक्षु को बहुत बुरा लग रहा था। अक्षु ने आज से पहले कभी भी चारू को इस तरह किसी का शूज़ टच करते हुए नहीं देखा था, सिवाय उसके। इसलिए अक्षु बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उससे ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अक्षु की आंखों में आंसू आ जाते, अक्षु कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप सोफे पे जाके बैठ जाती है और वहीं से बुक रीडिंग
करने के बहाने बार बार चारों ओर उस लड़की को देखे जा रहे थे। वो लड़की देख लेती है कि अक्षु आ गई और वो इन्हें ही बैठ के देख रही है, और वो इसलिए चारों को टच करने लगती है बार बार। चारों बोलती है तुम इतनी टची वची क्यों हो रही हो, हाँ बोलो मत, हमें सब सिर्फ अक्षु के सामने करना है। तभी वो एकदम चारों को हक कर देती है, ओह मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया बेबी। और इतना बोल के चारों के कान में बता देती है अक्षु हमारे पीछे बैठी और हमें ही देख रही है, हमें एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जिस पे अब चारों भी उसके हर बात का साथ देती है हर काम में, और उसके साथ हगी वगी करके बैठती है। बातें कर रहे होते हैं लोग, एक दूसरे को टच वच कर रहे होते हैं, और अक्षय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वो लड़की बोलती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ। चारों बोलती मैं साथ चलती हूँ। तो चारों वॉशरूम के बाहर तक उसे छोड़ दिया। अक्षय बोलती क्यों, यहाँ पे क्यों रुकी, एक काम करो ना उसके साथ अंदर तक ही क्यों चली जाओ। हाँ चारों बोलती अरे वो बेचारे न्यू है ना हमारे घर में, मेहमान है। अक्षु बोलती हाँ मेहमान है, पता नहीं वॉशरूम उसने आज से पहले देखा होगा, नहीं यूज़ किया होगा, नहीं तो अंदर चली जाओ ना, उसे बता दो वॉशरूम यूज़ कैसे करना है, राइट। चारों बोलती एक्चुअली गुड आइडिया, हमारे यहाँ की जो नल है ना वो काफ़ी एडवांस है, उसे तो खोलने लेंगे, मैं उसे बता के आती हूँ। इतने में अक्षु आके चारों का हाथ पकड़ लेते और गुस्से में चारों को दीवार के साथ लगा के कहती बस बहुत हो गया चारों, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। चारों बोलती पर मैंने क्या किया। अक्षु चारों के गले पे हाथ रखते कहती जो कर रही हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो, मैं लास्ट टाइम फोन दे रही हूँ आपको। चारों बोलती पर मैंने क्या किया, और ये गले से हाथ हटाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। अक्षयवती चारों मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, श्योर हर्टिंग मी। चारों बोलती पर मैंने कुछ किया ही नहीं। अक्षयवती आर यू सीरियस, सब कुछ करके कह रही हो कुछ नहीं किया, आपको दिख नहीं रहा मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। चारों अक्षु का हाथ हटाती है और कहती है तुम्हें भी तो नहीं दिखता जब मुझे तकलीफ होती है, तुम क्या चाहती हो, ना मुझे अपनाना चाहती हो ना मुझे किसी और को होने देना चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अक्षु। अक्षुपति चारुपति बस हाँ मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, तुम्हारे इन एक्सक्यूज़ से ना अब मैं थक चुकी हूँ, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट नहीं करना तो इट्स ओके, जैसे चल रहा है उसे चलने दो, अपना नहीं बना सकती तो एटलीस्ट मुझे किसी और का ही होने दो। अक्षुपति चारू मैं ये नहीं कर सकती। चारुपति प्रॉब्लम ही क्या है तुम्हारी, क्यों नहीं कर सकती। हाँ और हाँ अब ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, छोड़ चुकी हो मुझे तो अच्छे से तो छोड़ो। अक्षुपति मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, चारुपति तो कभी अपनाया भी तो नहीं ना। इतने में वो लड़की बाहर आ जाती है। चारुपति अब इस बात को यहीं छोड़ो, मैं नहीं चाहती उसके सामने तमाशा बने, मेहमान है वो यहाँ पे। जिस पे अक्षु वहीं पे चुप हो जाती और अब आगे कुछ भी नहीं बोलती। वो लड़की बोलती अरे चारो तुम अभी तक यही हो। चारो बोलती हाँ वो तुम्हारा बाहर आने का वेट कर रही थी। तो वो लड़की चारो को हाथ थाम दिया, कहती ओह थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो। और चारो के हाथ पे किस कर दिया और कहती पता है मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये लोग अक्षु के पास खड़े होकर सारी बातें कर रहे थे, चारो कुछ नहीं बोल रही थी, वो लड़की ही सब बोल रही थी कि मुझे तुम कितनी ज़्यादा पसंद हो। जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तभी ठान लिया था कि तुम्हें अपना बना के रहूँगी, और अब देखो तुम मेरी होने वाली हो। अक्षु कहती कि क्या होने वाली, हाँ ये तुम्हारी नहीं होगी, शी इज़ जस्ट माइन। चारू सिर्फ मेरी है। अक्षु इतना बोल के चारू का हाथ पकड़ के उसे अपने पीछे करते, इस सुन के चारू को काफ़ी अच्छा लगता है अक्षु जिस तरह उस पर अपना हक जता दिया। पर तभी वो लड़की बोलती ओ हेलो तुम हो कौन, हाँ मैं कब से देख रही हूँ मेरी चारू पे हक जताया जा रही हो। अक्षुपति मेरी चारू क्या होता है, मैंने बोला ना चारू सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और तुम मुझसे मेरी चारू छीन नहीं सकती। तभी वो कहती तुम ही मेरी चारू क्यों कह रही हो और किस हक से कह रही हो, चारू लगती ही क्या है तुम्हारी। तभी अक्षु चारू को पकड़ के उसे लिप्स पे किस करती है और कहती शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, समझी तुम, अब चली जाओ यहाँ से, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे बीच कोई भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब भाई यही सुनना था कि चारू तो एकदम ब्लैंक हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे ऐसा लगता है जैसे मतलब उसे एकदम से पूरी दुनिया ने लाके किसी ने ना उसके कदमों में रख दिया। चारों तो अपने दिल पे हाथ रखते हो यूँ पीछे होके एकदम सोफे पे गिर जाती है। तभी वो लड़की बोलती चारू तुम ठीक हो। अक्षु यूँ टर्न होते कहती चारू क्या हुआ आपको, आर यू ओके। चारों यूँ अक्षु के नेक में हाथ डाल के अक्षु को अपने ऊपर करती है और बस उसे अपने बाहों में भर लेती है। वो लड़की भी नहीं देखे जा रही थी। अक्षु ने भी चारू को हक कर लिया था। अक्षु भी रो रही थी, चारू भी रो रही थी, और वो लड़की बोलती तुम दोनों रो क्यों रहे हो। चारू मुझे लेट हो रहा है, उठो बात करनी है। तभी अक्षु बोलती तुम्हें समझ में नहीं आता, चारू सिर्फ मेरी है, तो तुम जाओ यहाँ से, चारू तुमसे कोई बात नहीं करेगी। तभी वो कहती हाँ तो है तुम्हारी चारू, मैंने कब बोला वो मेरी है, मुझे मेरे पैसे दो, मुझे लेट हो रहा है। अक्षु बोलती पैसे कैसे पैसे,
से चारों बजे अब भी मैं आती हूँ, तुम बाहर चलो, हाँ बाहर चलो, मैं तुमसे बात करती हूँ। चारों उस लड़की को लेके रूम के बाहर चली जाती है और उसे कहती क्या उसके सामने ही भांडा फोड़ रही थी। हाँ तो कहती तुम्हें तो जो चाहे था मिल गया ना, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? चारों बजे बहुत बढ़िया, ये लो पैसे, अब तुम जाओ। वो लड़की चली जाती है, चारों पीछे टर्न होती है जहाँ अक्षु खड़ी थी। अक्षु बोलती ये क्या था? हाँ ये सिर्फ एक ड्रामा था, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। अक्षु चारों को मारने लगती है। चारों अक्षु को होल्ड करके रूम के अंदर आती है और रूम लॉक कर देती है। अक्षु बोलती छोड़ो मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। तभी चारों कहती अब छोड़ूंगी तो मैं नहीं आपको, मैं जानती थी, मैं पहले ही जानती थी आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। इतना बोल के चारों अक्षु को किस करने लगते हैं, पर अक्षु मुँह फेरते हैं, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है, छोड़ो मुझे। चारों बोलती हाँ मैं बुलाती हूँ उस लड़की को वापस। अक्षु बोलती हाँ बुलाओ, और इस बार ना वो आपसे डबल चार्ज लेगी। चारों बोलती अक्षु क्यों कर रही हो ऐसा, प्यार है तो क्यों नहीं बताती? अक्षु बोलती मुझे कोई प्यार नहीं है। चारों बोलती फाइन, इस बार फेक पार्टनर लाई थी ना, अगली बार रियल लवर ढूंढ कर आऊँगी। एंड यू नो व्हाट, ये वो थी ही नहीं जिसने मुझे वो लव यू वाला गिफ्ट भेजा था, वो तो कोई और था, मेरा रियल लवर। अब मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी। अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो ठीक है, जाऊँगी आपसे, तो देख लेना आप। चारों जाने लगती है, पर तभी अक्षु चारों का हाथ उठ के देखती प्लीज़ डोंट गो। चारों बोलती क्या प्रॉब्लम है, अपनाती नहीं हो, किसी और का होने नहीं देती, चाहती क्या हो मुझसे, बोलो ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो मुझे? चारों इतना बोल के अक्षु के फेस की तरफ देखते हैं, जो कि एकदम रेड हो चुका था। अक्षु बहुत रो रही थी। चारों बोलते अब रोना तो बंद करो ना जान, अच्छा सॉरी प्लीज़ शांत हो जाओ। चारों अक्षु के आंसू पोंछती है और चारों अक्षु को हक करती है। तभी अक्षु होते हैं आई लव यू चारों, मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चारों तो एकदम कहती क्या 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 बोला, समझ नहीं, फिर से बोलो। अक्षय यूँ पीछे होती है, चारों की आंखों में आंखें डाल के कहती आई लव यू चारों, आई रियली लव यू चारों, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे मत छोड़ना, मेरे कहने पे भी नहीं। चारों अक्षय के माथे से माथा मिलाते हुए शांत हो, कभी नहीं छोड़ूंगी आपको, कभी नहीं, नेवर एवर। चारों अक्षु को हक करती है और रोने लगती है। चारों इतनी ज़्यादा खुश थी और ये उसके खुशी के आंसू थे। चारों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अक्षु उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी और उसे आई लव यू बोल देगी। चारों बहुत ज़्यादा खुश थी, पर ये खुशी कब तक रहेगी ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। यहाँ फाइनली अक्षु ने चारों के प्यार को एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर अब क्या ये दोनों साथ रह पाएंगे और हैप्पीली लाइफ गुजार पाएंगे? आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।